आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है उसमें हम जो कंटेंट्स कवर करेंगे, बेसिक ओवरव्यू स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स का, जिसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात की जाएगी। हु इज़ एन इकोनॉमिस्ट, who is a business economist, and roles and responsibility for decision making and forward planning. So today we will take all these contents one by one. Let us first understand what we actually understand by economics. अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है और इसका ओवरव्यू क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। The study of how societies use scarce resources to produce valuable goods and distribute them among different people. 17th और 18th सेंचुरी में वेस्टर्न वर्ल्ड में इसका स्टार्ट हुआ था डिसिप्लिन, ये इकोनॉमिक्स, और वहाँ से ये ट्रांसफॉर्म होके आई टू एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरह। डिस्पाइट द ह्यूमरस डिफरेंस बिटवीन देन एंड नाउ, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम विद which society struggles remain the same. Basically, a social science concerned with using limited resources to obtain the maximum utility. जब आप किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज को कितने यूज़फुली, वाइजली यूज़ करें, इंश्योर के लिए कि प्राइजेस में स्टेबिलिटी रहे, फ्लक्चुएशन ना हो, ताकि प्राइस फॉल डाउन और प्राइस राइजिंग की प्रॉब्लम्स से हमें फेस ना करना पड़े। हाउ डू वी प्रोवाइड अ राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टुडे एंड इन द फ्यूचर, किस तरह से हम लोगों को स्टैंडर्ड प्रोवाइड करें उनके लाइफस्टाइल के लिए, और किस तरह से पॉवर्टी को रिड्यूस करें, गरीबी की हम रोकथाम कर सकें। ये इकोनॉमिक्स की मेन जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सेम रही, चाहे वो 17th और 18th सेंचुरीज़ में थी या फिर हम आज की बात करें। वेल, इफ़ वी रिफाइन द इकोनॉमिक्स वाइडर, देन economic system is the study of production, distribution and consumption of goods and services. What we actually doing, हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या किसी भी ट्रेड के लिए जब उसे ऑपरेट करना है, उसे ऑर्गेनाइज करना है, तो हमें उसे वाइडर वे में स्टडी करना पड़ता है। दैट मीन्स यू हैव टू सी कि हमारी इकोनॉमिक सिस्टम का फॉर्म क्या है, क्या वो कैपिटलिज्म में है, क्या एन इकोनॉमी सिस्टम इज़ कैपिटलाइज्ड बाय व्हेन प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओनिंग एंड ऑपरेटिंग द मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस दैट प्रोड्यूस। दैट मीन्स जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी ज़्यादा रहती हैं, जहाँ पे एक प्रॉफिट गेन्स मैक्सिमम रहता है, या बिजनेस डिसीजंस को राइट रहता है, या फिर राइट टू have their own choices. So you can say these are the rights of capitalism. या फिर हमारा economic system communism है. Communism means a society in which the government owns all the nation resources. All rights stated in the capitalism are not allowed in communism. या फिर हमारा सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम है. सोशलिज्म, द गवर्नमेंट ओन्स एंड ऑपरेट्स द बेसिक इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाउड हाउएवर टू ओन एंड टू ऑपरेट द स्मॉल बिजनेसेस ओनली. सो और यू कैन से इज द इकोनॉमिक सिस्टम इज द मिक्स्ड इकोनॉमी, वेयर on the mixed economy you can say on that the mixed economy has the element from more than one economic system. It contains both private and state enterprises. Basically the problem rotates कि आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है, वो किस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बिलोंग करता है। और जो सेकंड डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में दी गई है कि इट इज़ द साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजन मेकिंग अनसर्टेनिटी में, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इफ़िशिएंसी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए आप किस तरह से डिसीजन मेकिंग लेते हैं। इट इज़ एट द कोर ऑफ व्हाट मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस डू रेफर्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, which is subfield of economics that places special emphasis on the choice aspect. Basically students, how we can define this economics, that business economics is the integration of economic theory with business practices, okay, and where we are making facilitating decision making, जहाँ पे हम forward planning कर रहे हैं management के through. And secondly we can say deals with the matters of particularly ये माइक्रो और मैक्रो वे दोनों को कवर करता है. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज़ कॉम्प्रिहेंसिव एंड वाइडर स्कोप. इकोनॉमिक्स में माइक्रो एंड मैक्रो बोथ को हम कवर करते हैं. ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस को भी इन्वॉल्व करता है. फॉर्मुलेशन ऑफ थियोरीज एंड प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है and discuss the general problems. On the other hand, managerial economics, it is narrow and limited, micro in nature and macro in analysis.
मेनली ये नॉर्मेटिव होता है, एप्लीकेशन ऑफ थियोरीज एंड प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, एंड इट डिस्कस इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स लाइक बिहेवियर ऑफ अ फर्म या रिसोर्सेज को कितने वाइजली ऑप्टिमल यूटिलाइज कर रहा है वो फर्म. Microeconomics next is how it is the study of particular firms, particular households, individual prices, wages, incomes, individual industries and particular industries. Well students, as I say that the microeconomics deals with matter of particular trade firm. That means it is relating to the profits, distribution of income. यानी ये कंसीडर करता है रियल कंडीशंस को जो एग्जिस्ट करती हैं बिजनेस फील्ड में, और इसमें पर्टिकुलर फैक्टर्स हम लेके चलते हैं. सम ऑफ द थ्योरीज विच कम अंडर माइक्रो, थियोरी ऑफ इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, जहां हम एक सिंगल और एक कंबाइंड डिमांड्स को स्टडी करेंगे. थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को करेंगे, वेयर वी टेक द मार्केट एंड प्राइजेस इटसेल्फ एंड द थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एट्सेट्रा. वेल, सो दीज आर द subject matters of microeconomics. Next is the macroeconomics. Macroeconomics, it also uses the macroeconomics phenomenon for taking business decisions like business cycle, national income, public finance, foreign trade, etc. Well, you can say that जो भी एग्रीगेट या क्वांटिटीज़ में हम जब स्टडी करते हैं इंडिविजुअली नहीं करते हैं. ओके, इंडिविजुअल इनकम का ना लेके हम नेशनल इनकम को अगर स्टडी करेंगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. एंड अगेन देयर आर सर्टेन थ्योरीज, थियोरी ऑफ टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जर्नल प्राइस लेवल, थियोरी ऑफ इन्फ्लेशन, थियोरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एट्सेट्रा. वेल, देयर आर सर्टेन 4 stages of any business cycle. The expansion, during the expansion phase the economy experience relatively rapid growth. That means जब expansion कोई भी trade face करता है तो उसकी growth rapidly होती है, उसके interest rates भी low होते हैं, उसका production increase करता है and inflation pressure build करता है. Second stage होती है business cycle की peak, third is contraction and fourth is through. Now you can say there are again 5 phases of every business cycle. यानी कोई भी बिजनेस 5 phases को क्रॉस करता है. इट स्टार्टेड विद डिप्रेशन टू बी फॉलोड बाय रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी, बूम, रिसेशन एंड अल्टीमेटली एंड्स अप एंड again with depression. So as the cycle goes on, the business cycles also move on and it is a long term trend actually. Now the theory of total output and employment, the basic planning of any country is to provide full employment to the people of that nation. प्राइस लेवल को आपने जनरली एक लेवल पे रखना है, एक ऑप्टिमम लेवल पे रखना है. इन्फ्लेशन की स्टडी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, जिसमें आप प्राइस को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि महंगाई की दर कम की जा सके. एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में बेसिकली स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हाउ द पर कैपिटल इनकम एंड नेशनल इनकम कैन बी मैक्सिमाइज. कैसे आप उसको मैक्सिमाइज करेंगे, कैसे हमारी पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाएगा और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बूम किया जाएगा. सो यू कैन से द बेसिक इकोनॉमिक्स जो इसके एम्स होते हैं वो होता है टू सेविंग एंड टू क्रिएट द कैपिटल फॉर्मेशन. इक्विटी और सोशल जस्टिस इकोनॉमिक्स के अंडर आती है, फुल एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ रिलायंस, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ऑल द सेक्टर्स. एंड जो की सेक्टर्स किसी भी नेशन के होते हैं वो होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, पावर एंड ट्रांसपोर्ट टू इंक्रीज द नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम. सो एज आई से पॉवर्टी विल बी रिमूव्ड एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी इम्प्रूव्ड. Well, again, there is a basic difference between economics and managerial economics. Economics is comprehensive and covering the wider scope. It is covering both micro and macro, both positive and normative, and formulation of these theories and principles, and it is discussing the journal problems. While the managerial economics is narrow and limited, it is micro in nature and macro in analysis, और इसका जो individual problem पे ये बेसिकली एक फॉर्म के बिहेवियर को फोकस करती है और रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया उस पर करती है. नाउ टाइप्स ऑफ एनालिसिस सेज व्हेन वी टॉक द पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव एनालिसिस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स इंक्लूड अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड एज इट इज डिस्क्रिप्टिव,
confirm or refute by examine evidence. आपकी real situation को ये handle करता है. It is stressing on the overall development. Normative statement is attempt to prescribe how the world should be, and it is prescriptive. That means it is always future oriented. The next is how we are taking the problem, how we are treating the traditional economics, and how the managerial economics is taking all these forms. ये फुल forms को लेकर कैसे चलता है. In short, you can say managerial economics is economics applied in decision making. It is special branch of economics bridging the gap between abstract theory and managerial practices. This managerial economics ने decision problem को cover किया. It is also treating the decision sciences where it is taking the tools and techniques of analyzing any situation, the cause and effect theory, optimal solutions to business solution, and traditional economics. It is also taking the traditional form of economics. At last, students, the economics are always treated as the scientist because economics is combined word which is made of science minus conceptual. Economics are scientist minus practice upon personal level. That means it is a device theories where the data are collected and the data are properly analyzed through enough evidence and through enough examples, and it has also the quality to verify or refuse their theories. Hence we can say that the economics is a pure science and we can treat the economics as the scientist. Thanks.